पिछले एपिसोड के लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिए गए हैं। आज की कहानी की शुरुआत शत्रु के घर से होती है, जहाँ पर शत्रु तेजी से बैग पैक कर रहा होता है। तभी शत्रु की माता आती है और उससे पूछती है कि इतनी हड़बड़ी में कहाँ जा रहे हो। तब शत्रु कहता है कि सलोनी के साथ कहीं बाहर जा रहा हूँ कुछ दिनों के लिए। शत्रु का मूड देखकर उसकी माँ बोलती है कि क्या अभी भी नाराज हो दद्दा से। तब शत्रु कहता है कि वो मुझे कभी नहीं समझेंगे। तब माँ बोलती है कि मैं तो समझूंगी, मुझे बताओ। तब शत्रु गुस्से में कहता है कि मैं भरत नहीं शत्रु हूँ, क्या आप यह समझ सकती हैं। तब शत्रु की माता कहती है मुझे बस इतना पता है कि मेरा एक बेटा मर चुका है और भरत पर बहुत जिम्मेदारियां हैं। अब तुम्हें तय करना है कि तुम्हें क्या बनना है। इधर सलोनी के पूछने पर गोलू उसे बताती है कि वह गोलू है। यह सुनकर सलोनी थोड़ी कंफ्यूज होती है और कहती है कि तुम झूठ बोल रही हो, क्योंकि 4-5 दिन पहले ही शरद ने गोलू को मार दिया है, क्योंकि उसकी जली हुई लाश मिली है। यह सुनकर गोलू समझ जाती है कि उसे जल्द से जल्द बाहर निकलना होगा। फिर सलोनी कहती है शत्रु मुझे कभी नहीं मारेगा। तब गोलू कहती है आप कहाँ हैं देख लीजिए, मैं किस हालात में हूँ यह भी देख लीजिए। बल्कि शत्रु मुझसे कहते हैं कि वह मुझसे प्यार करते हैं। यह सुनकर सलोनी गोलू की मदद करती है हथकड़ी की कुंडी बाहर निकालने के लिए। दोनों कामयाब होते हैं और दोनों शत्रु का वेट करते हैं। इधर रमाकांत के घर पर पुलिस वासुदा से पूछती है कि रोबिन को किसने मारा। वसुधा गुड्डू का नाम लेती है। त्रिपाठी कोठी पर गुड्डू अकेला बैठा होता है। तभी पुलिस फोर्स के साथ कोठी आती है और गुड्डू अपने आप को सरेंडर कर देता है और पुलिस उसे पकड़कर जेल में बंद कर देती है। और बीना और उसके बच्चे के साथ साथ नुकरानी को भी पुलिस माधुरी के घर पहुंचा देती है। इधर माधुरी शरद को बताती है कि गुड्डू अब पुलिस मतलब हमारी गिरफ्त में है। यह सुनकर शरद खुश हो जाता है और माधुरी को गले लगाता है। दोनों अपने रिश्ते को आगे बढ़ाना चाहते हैं। इधर जेपी के कहने पर गुनगुन जरीना को अप्रोच करता है और उससे कहता है कि एक कस्टमर है आपसे पर्सनली मिलना चाहता है और गुनगुन उसे पैसों का बैग दे देता है। पैसों का बैग देखकर जरीना मुस्कुराती है। इधर जेल के अंदर माधुरी गुड्डू से मिलने आती है, मगर गुड्डू कहता है कि वह मुन्ना को रोज मारता है। यह सुनकर माधुरी को दुख पहुंचता है, मगर माधुरी गुड्डू को अपनी बातों से नीचा दिखा रही होती है। लेकिन गुड्डू माधुरी की बात पर कोई रिएक्शन नहीं देता। इसके बाद माधुरी वहां से चली जाती है। इधर शत्रु बेसमेंट के कमरे पर घुसता है। सलोनी गोलू के कहने पर शत्रु का ध्यान अपनी बातों पर उलझाती है, मगर तभी शत्रु कहता है कि वह भरत है, शत्रु नहीं। यह सुनकर गोलू हैरान होती है। तभी गोलू सलोनी को शत्रु की तरफ धक्का देती है और सलोनी का हाथ की नस काट देती है, मगर उसे शत्रु की बंदूक की गोली पीठ पर लग जाती है। मगर गोलू वहां से भाग निकलने में कामयाब होती है। इधर शत्रु सलोनी को गोद में उठाकर वहां से ले जाता है। माधुरी के ऑर्डर पर जेल में जेलर के कहने पर 10-15 लोग मिलकर गुड्डू को मारते हैं और उसे बेहोश कर देते हैं। गुड्डू की जख्मी हालत में जेलर फोटो खींचकर किसी को भेजता है। इधर शरद की माँ शरद की तारीफ करती है और कहती है कि उसने अपनी मेहनत से सब कुछ पाया है। एक तरफ माधुरी घर पर बीना के लिए खाना और गाने का इंतजाम करती है। बीना अपना दुख सुना रही होती है माधुरी को। तभी माधुरी गुड्डू की जख्मी हालत वाली तस्वीर उसे दिखाती है। यह देखकर बीना घबरा जाती है और चुपचाप फोन नीचे रख देती है। डिम्पी जेल आती है अपने पापा से कहने की वह गुड्डू पंडित को सजा दिला कर रहेगी और रमाकांत उसे सारे सबूत दे देता है जो उसके पास मौजूद होते हैं। रात के समय डिम्पी को सबूतों की फाइल से एक बात पता लगती है कि माधुरी के पापा को मारने वाला कोई और नहीं बल्कि शरद था। और यहीं पर मिर्जापुर सीजन 3 का एपिसोड नंबर 9 खत्म हो जाता है। इसी तरह के एक्सप्लेनेशन वीडियो के लिए चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।